अस्सलाम वालेकुम। मैं ताबिंदा नूर, हेल्थ एंड सोशल साइकोलॉजिकल टिप्स फॉर गर्ल्स एंड फीमेल्स के साथ सेकंड सेशन में हाजिर हूँ। मेरे चैनल आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, लेकिन इससे पहले आपने मेरी बातें जो हैं वो कंप्लीट वीडियो देखनी है, सुननी है, क्योंकि ये आपके फ़ायदे के लिए हैं। और फर्स्ट मैंने जैसे सेशन में आपको बताया था टीटी वैक्सीन के हवाले से, जो आज का हमारा सेशन है वो है डेंजरस साइंस ऑफ प्रेगनेंसी। हमल के दौरान ख़तरनाक अलामात कौन कौन सी होती हैं, तो उस पर हम बात करते हैं आज। तो पहली बात मैं आपको बताऊं कि हमल के दौरान पहली जो फर्स्ट ख़तरनाक अलामत क्या हो सकती है कि एक कम एज में जिन लड़कियों की शादी होती है, 18 साल से कम उम्र की एज होती है, ऊपर से वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो वो भी रिस्की होती हैं। मतलब उनमें ख़तरे की अलामत हो सकती हैं कि हो सकता है वो नॉर्मल डिलीवर ना हो, वीक हो इंटरनली, और ज़ाहिर है उसकी हड्डियाँ जो है, पेल्विस जो है उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होती। अभी उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ होता है, अभी इनिशियल स्टेज पे चल रहा होता है, और वो प्रेग्नेंट हो जाती है, प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है, तो वो रिस्क में जाती है। दूसरा होती हैं जो 35-40 ईयर्स से अबव एज में जो है जिनको प्रेगनेंसी हो गई है, वो रिस्क में चली जाती हैं, वो डेंजर साइंस में उनकी साइन कहलाती है। तो इन दो औरतों को जो है ख़तरा लाहक हो सकता है, खुदा न खास्ता उनकी डेथ भी हो सकती है, उसमें ब्लीडिंग भी हो सकती है, उसमें बच्चे को भी ख़तरा हो सकता है, नॉर्मल डिलीवरी भी नहीं हो सकती। प्लेसेंटा प्रीविया मतलब आमर जो है वो पहले आती है। नॉर्मली होता है कि बच्चा पहले आता है और बाद में आती है, लेकिन इनमें होता है कि आमर पहले आ जाती है, या इनकी हड्डी जो है वो मतलब चौड़ी नहीं होती, कि जिससे वो रास्ता जो है वो तंग होता है, जहाँ से वो नॉर्मल बच्चा डिलीवर नहीं हो सकता। ये दो लोग हैं जिनमें ये साइंस जो है वो हो सकते हैं कि इनको ख़तरा हो सकता है। अगर इन दो लोगों को प्रेगनेंसी है तो ये नॉर्मली रूटीन से अपना रेगुलर चेकअप करवाती रहें। हर 3 मंथ के बाद कम से कम एक दफ़ा लाजमी अल्ट्रासाउंड करवाती रहें। बच्चे की पोजीशन का पता चलता रहे, बच्चे की जो है वो वेट का पता चलता रहे, उसकी जो है अंदर कोई नॉर्मलिटी तो नहीं है वो पता चलता रहे। और इसके अलावा औरत की HB ठीक है, उसकी डाइट ठीक है, उसका वेट ठीक है, वीकली नहीं तो 15 दिन के बाद उसको अपना वेट चेक करवाना चाहिए। नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो है 10 to 12 kg जो है 9 मंथ के अंदर वेट गेन होता है, तो वो उसको चेक करवाते रहना चाहिए कि हर 2-3 महीने के बाद आया उसका वेट गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा। और अल्ट्रासाउंड में बच्चे की वेट का पता चलेगा कि बच्चे का भी वेट गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या सिर्फ माँ का गेन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो अगर माँ का गेन हो रहा है, बच्चे का नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि बच्चा जो है वो वीक है, तो ये भी डेंजर साइन है, ये भी बच्चे के लिए ख़तरा है। जब वो पैदा होगा तो हो सकता है उसको रेस्पिरेशन का प्रॉब्लम हो, वो सांस सही तरीके से ना ले सके, उसको इंक्यूबेटर में रखना पड़ जाए, उसको ऑक्सीजन लगानी पड़ जाए, उसको सक्शन करनी पड़ जाए, वो बाहर आए तो वो रोए ना, उसके साइंस जो हैं वाइटल साइंस सही ठीक ना हो, वो सिसकियाँ तो ले बट रोए ना वो बच्चा, तो हार्ट बीट का भी प्रॉब्लम हो सकता है उसको। तो ये सारी चीज़ें जो हैं डेंजर साइंस में आ रही हैं। औरत के लिए प्रेगनेंसी में क्या डेंजर साइंस हैं, एक तो मैंने यही चीज़ कि 2 फीमेल्स अगर वो 18 से कम है या 40 से ऊपर है, तो उसको कोई ना कोई ख़तरा उस पर मंडरा सकता है। तो इसमें से कोई भी अलग चीज़ हो सकती है कि अगर इस एज में आके वो प्रेग्नेंट हुई है तो उसको अपना रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए। इसके अलावा अगर बाकी नॉर्मल फीमेल्स हैं या इन्हीं में से कोई हैं, तो अगर उसके सर में हर वक्त दर्द रहता है तो ये भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। होता है कभी, बाद में ठीक हो जाता है मेडिसिन, लेकिन मुस्तकिल रहता है तो उसको अपन BP चेक करवाना चाहिए। खुदा ना खास्ता अगर उसका BP बहुत ज़्यादा हाई है, 130 140 से अबव है, अब और 9 नीचे वाला जो है वो 90 से अबव है और रेगुलर चल रहा है, तो उसको कोई ना कोई मेडिसिन लेनी चाहिए। उसको जो है वो नमक वाली कोई ऐसी चीज़, तली हुई चीज़, चिकनाई वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें खाने से उसका BP हाई हो सकता है। इसके बावजूद भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो उसको डॉक्टर से जाके रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए। उसको इंजेक्टेबल कुछ देंगी तो उसका मसला हल हो सकता है। अगर मुस्तकिल उसका BP हाई रहे तो वो अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगी। एंड टाइम पे खुदा न खास्ता उसको ये भी हो सकता है कि ब्लीडिंग हो जाए, लेबर पेन जैसी बच्चे की दर्द स्टार्ट हो तो उसको ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए, बच्चे की धड़कन कम होना शुरू हो जाए, क्योंकि ब्लड प्रेशर जब हाई होगा तो पेट में जो बच्चा है उसका भी दम घुटना शुरू हो जाता है, तो बच्चे की ज़िंदगी को भी ख़तरा होता है। इसलिए कोशिश करें कि अपने ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रखें। अगर आपका लो है तो उसमें कैल्सी का इस्तेमाल किया जाता है, और अगर हाई है तो उसमें आप कैल्सी का इस्तेमाल नहीं करेंगी, उसमें आप शरबत
जिसमें सिर्फ मीठा हो, नमक ना हो, वो चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकती हैं। जूसेस का इस्तेमाल कर सकती हैं, मीठा दूध है, कोई इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर सकती हैं। फौरी तौर पे अगर आपके पास घर में कुछ मौजूद नहीं है और आपका बीपी आपको लग रहा है कि हाई है और रूटीन में आपका हाई रहता है, तो आप ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकती हैं। ये एक ख़तरे की अलामत भी हो सकती है। इसके बाद अगर आप उल्टियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, एक रूटीन में होता है कि पहले 3 मंथ में औरत को उल्टियाँ रहती हैं। किसी को मतली होती है, उल्टी नहीं आती, लेकिन कुछ औरतों को हर वक्त उल्टियाँ रहती हैं, कुछ भी खाती हैं तो फ़ौरन उल्टी हो जाती है। तो ये भी अच्छी चीज़ नहीं है। एक रूटीन में किसी को दिन में 1 दफ़ा 2 दफ़ा आ गई है या वैसे हो गई है, लेकिन जिसको हर वक्त ही रहती है, कुछ भी खाती है फ़ौरन उल्टी आ जाती है, पानी भी पी रही है तो उल्टी आ रही है, तो ये एक डेंजरस साइन है, क्योंकि इससे बच्चे को ग्रोथ उससे सही नहीं होगी। ज़ाहिर है पानी की कमी हो जाएगी, पानी की कमी होगी तो ज़ाहिर है उस बच्चे की ग्रोथ सही नहीं होगी, ग्रोथ सही नहीं होगी तो उसमें कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी हो जाएगी, उसके कोई लंग्स, कोई मेडिकली कोई उसके ऑर्गन्स में कोई ना कोई डिफेक्ट हो सकता है। फीमेल को भी ज़ाहिर है पानी की कमी हो जाएगी तो उसको इंजेक्टेबल कुछ ना कुछ डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाना चाहिए। इंजेक्टेबल वो उसको कुछ ना कुछ देंगी कि ज़ाहिर है मुंह के ज़रिए तो वो कुछ ले नहीं पा रही, तो उसको मेडिसिन के ज़रिए या ड्रिप्स के ज़रिए उसको पानी की कमी को कवर किया जा सकता है। ये साइंस मैंने आपको बताई है। इसके अलावा अगर उसको डॉक्टर ने एडवाइस किया कि आप अपना यूरिन टेस्ट करवाओ, प्रोटीन यूरिया प्रोटीन का टेस्ट करवाओ, और अगर प्रोटीन भी आ रही है यूरिन में और आपका ब्लड प्रेशर भी हाई है, तो ये बहुत ज़्यादा खतरे की अलामत है। कोशिश करें ऐसे पेशेंट को घर पे डिलीवर ना करवाएं 9 मंथ तक। कुछ लोग बड़ी कोशिश करते हैं कि घर में हो जाए या नॉर्मल हो जाए डिलीवरी थी। अगर ये 2 साइंस आ रहे हैं, प्रोटीन आ रही है यूरिन के अंदर और साथ ब्लड प्रेशर हाई है, तो काइंडली आप उस पेशेंट को नॉर्मल डिलीवरी करवाइएगा, उसका सीजर लाजमी करवाइएगा, क्योंकि एंड टाइम पे चांसेस होते हैं कि उसको फिट्स पड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होगी तो वो औरत की भी ख़तरा हो सकता है, उसकी जान को ख़तरा हो जाएगा। बच्ची के लिए इतना मसला नहीं होगा जितना औरत के लिए मसला होगा। तो ये 2 प्रॉब्लम्स अब अगर एक साथ आ रहे हैं तो ये भी एक ख़तरे की अलामत है, इसमें माँ की जान को ख़तरा हो सकता है। इसी तरह अगर आपके पाँव पे, हाथों पे स्वेलिंग है और आपने उसकी आई को ये इस तरह चेक करके देखा है और यहाँ पे जो है वो उसको रेड नज़र नहीं आ रहा, वाइट नज़र आ रहा है, तो इससे इट मीन्स कि उसकी HB कम है, HB कम है और साथ हाथों और पाँव पे स्वेलिंग हो रही है। उसके हाथ पाँव जो है वो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पहले की निस्बत उसका साइज़ बढ़ गया है और उससे चलना मुश्किल हो रहा है, या जब वो सुबह उठती है तो उसकी स्वेलिंग हुई होती है जिस्म पे, हाथों पे, तो ये एक साइन है कि उसको खून की कमी ना हो। तो फ़ौरन उसका खून का टेस्ट करवाना चाहिए, HB करवानी चाहिए, उसका हीमोग्लोबिन करवाना चाहिए कि उसका आयरन जिस्म के अंदर कितना है। और ये आपको स्टार्टिंग में ही फर्स्ट प्रेगनेंसी के 3 मंथ में ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए, क्योंकि 3-4 मंथ के बाद जो है वो फिर बच्चा तकरीबन जो है वो बन जाता है, उसकी आमद बन जाती है। तो ये चीज़ अगर आप 7-8 मंथ के बाद करवाएंगे तो फिर वो ट्रीटमेंट औरत के लिए लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टाइम जो है वो ओवर हो जाएगा। और उसके बाद 7 मंथ के बाद फिर आप ना आयरन लगवा सकते हैं, ना कोई मेडिसिन ले सकते हैं, उसमें फिर बच्चे को फ़ायदा होगा, माँ को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ज़ाहिर है माँ जब सेहतमंद होगी तभी बच्चा सेहतमंद होगा। इसलिए ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है कि अगर हाथों पे स्वेलिंग है, उसका खून का टेस्ट करवाया है, उसकी HB कम आई है, तो उसको आयरन के हवाले से कुछ ना कुछ, वैसे भी डाइट में उसको अपना आयरन, खजूरों का इस्तेमाल, दूध का इस्तेमाल, सब्जियों का, फलों का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। लेकिन उसकी आयरन HB कम आ रही है, 10 से कम आ रही है, तो उसको अलर्ट हो जाना चाहिए, उसको अपनी डाइट पे कंट्रोल करना चाहिए, खून बनाने वाली चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी वो कवर नहीं हो रही 5 मंथ तक, उसने टेस्ट करवाया दोबारा फिर भी उसका कवर नहीं हो रहा, तो इट मीन्स उसको कोई मेडिकली ट्रीटमेंट लेना चाहिए, जिसमें उसको आयरन की ड्रिप्स हैं या आयरन के इंजेक्शंस हैं या कुछ और ट्रीटमेंट जो भी डॉक्टर उसको एडवाइस करेगा वो उसको लेना चाहिए। तो ये डेंजरस साइंस थी जो मैंने आपको बताई, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान औरत को हो सकती हैं, जिसमें बाज़ जगहों पे दोनों को, माँ को, बच्चे को, दोनों को ख़तरा हो सकता है, और बाज़ जगह पे बच्चे को ख़तरा है और बाज़ जगह पे माँ को भी ख़तरा है। तो अगर इन चीज़ों का आप जहन में रख लें, और प्रेगनेंसी में इसके लिए ये कैसे डायग्नोज होगी कि जब आप प्रेगनेंसी में चेकअप करवाएंगे, जैसे ही आपने यूरिन टेस्ट करवाया, आपको पता चला प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई है, तो आप रूटीन चेकअप अपना स्टार्ट करवा दें। उसमें पहले जो है आपने अपनी डाइट का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। दूसरा, आपने हर 3 मंथ के बाद कम अज़ कम एक अल्ट्रासाउंड लाजमी करवाते रहना है, ताकि पता चलता रहे कि बच्चे की ग्रोथ सही हो रही है। आपका वेट चेक होना चाहिए, आपका बीपी चेक होना चाहिए, आप खुद अपने आप को ऑब्जर्व करो, आप खाना सही खा रहे हो, आपको भूख सही लग रही है,
वोमिटिंग ज़्यादा तो नहीं हो रही, हाथों पे सूजन तो नहीं हो रही, सर में दर्द तो नहीं हो रहा। अगर ऐसी चीज़ें हैं तो आप डॉक्टर से शेयर करें, उनको अपना मसला खुल के बताएं ताकि वो आपको सही तरीके से गाइड करें और आपको मेडिसिन सही तरीके से दे सकें। इसमें आपका फ़ायदा है, बच्चे का फ़ायदा है। और कोशिश करें कि डॉक्टर के मशवरे से चलें और उनको अपनी हर चीज़, अपना हर मसला बताएं। और घर पे कोई ऐसी डिलीवरी ना करवाएं। फर्स्ट खास तौर पे जो प्रेगनेंसी होती है घर पे ना करवाएं, डॉक्टर के मशवरे से करें और अपनी डाइट का और मेडिसिन जिस तरीके से आपको दी गई है वो रेगुलर इस्तेमाल करें। ये आज का हमारा दूसरा सेशन था जिसमें हमने डेंजर साइंस के हवाले से डिस्कस किया। अगर इस हवाले से अगर किसी के जहन में कोई सवाल है, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इस पर कमेंट्स जो हैं वो पॉजिटिवली कर सकते हैं। कोई चीज़ आपने पूछनी है वो फ्रीली आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद है आपको ये बातें फ़ायदा देंगी और इसको आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और नेक्स्ट सेशन जो है वो मैं आपको सोशली और साइकोलॉजिकली जो है फीमेल्स पे क्या प्रॉब्लम जो है इफ़ेक्ट होते हैं, कौन से इससे मेडिकल जो है प्रॉब्लम्स ग्रो करते हैं जिससे उसकी सेहत पे इफ़ेक्ट होता है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। आज के लिए इतना काफ़ी है, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, आपको सेहत दे। अल्लाह हाफ़िज़।